ध्यान दीजिएगा इधर, ये हिंदी में कविता पढ़ना प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को। और इसका कवि जो है विनोद कुमार शुक्ल है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, जन्म स्थान नीचे लिख देते हैं, जन्म स्थान राजनंदा, राजनंदा कहाँ, छत्तीसगढ़। ये जो कवि जो है विनोद कुमार शुक्ल राजनंदा छत्तीसगढ़ के हैं और इनका जन्म हुआ है 1937 में, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटों को कहने का मतलब है, प्यारे नन्हे बेटे को मैंने, इनका एक छोटा बच्चा है, समझ लीजिएगा, एक इनका छोटा बच्चा है, एक बिटिया है ना। मैंने उनकी लड़की जो है उनसे छोटा इनका बेटा है, नन्हा बेटा है, और उसको कंधे पर घुमा के, कंधे पर बैठा कर, बचवा सबको देखता है, कंधे पर बैठा के घुमाया जाता है, मेला वाला चाहे गाँव में करके, उसको थोड़ा सा संतुष्टि के लिए खुश होता है, कहता हाँ हाँ हाथी पे चढ़े ना। हाँ, तो इस प्रकार से घुमा करके, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से उसको कंधे पर बैठा करके नन्ही बिटिया को दे करके, और नन्ही बिटिया से ये विनोद कुमार शुक्ल पूछ रहे हैं कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ है। लोहा का मतलब होता है कि लोहा एक शक्ति का प्रतीक होता है, एक शक्ति का प्रदर्शन करता है, एक बहुत ही भारी होता है और शक्ति होता है, ऊर्जावान होता है। तो इसमें लोहे की खोज के बारे में बताया गया है, और उस लड़की से पूछ रहे हैं, उस बिटिया से पूछ रहे हैं कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ है। तो लोहा जहाँ जहाँ उसको दिख रहा है, जैसे केवाड़ी में है, कलछुल में है, कढ़ाई में है, छलनी में है ना, चाकू में है, फासुल में है, जहाँ जहाँ उसको देख रहा है, चिमटा वगैरह लड़की बता रही है। उसके बाद से इसकी पत्नी जो है, देखिए लोहे को 3 भागों में बांटा गया है ना, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय, 3 रूप में। और इनका जो बिटिया बता रही है वो पारिवारिक चीज बता रही है, इनकी पत्नी जो बता रही है वो सामाजिक चीज बता रही है, जैसे बाल्टी पानी भर के कहीं लेके जाए, हंसुआ जैसे धान उन कटने काम आए, सामाजिक लाभ है ना जी। अच्छा, उसके बाद से क्षेत्रीय, जैसे इनके जैसे मतलब विनोद कुमार शुक्ल जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं क्षेत्रीय स्तर पे, मतलब कि पुरुषों के लिए, जो पुरुषों के लिए लोहा उपयोगी होता है, जैसे फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, मैंने परिश्रम करने का साधन हो गया। 3 जगह लोहा 3 भाग में बताया गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में लोहा एक शक्ति का प्रदर्शन, एक शक्ति का प्रतीक है। इसको दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, यानी कि महिलाओं का जो है, जैसे शोषण होता है, शोषण से मुक्त करने का मतलब लोहा की खोज। इसमें कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से लोहा एक शक्ति का प्रतीक होता है, लोहा हर जगह हम लोग के लिए उपयोगी होता है, उसी प्रकार से जो औरत मेहनत कश होती है, जो दबी सताई होती है, जो अधिक मेहनत करने वाली होती है, जो परिश्रमी होती है, वो किसके समान होती है, लोहा के समान, यानी कि लोहे के समान होती है, बिल्कुल मजबूत होती है। आप देखे होंगे थोड़ी उधर थोड़ी साइड में चले जाइए, गोवर्धना साइड में चले जाइए, तो जेंट्स काम नहीं करता, लेडीज पूरा एकदम जंगल से जाके लकड़ी काटना, खेत में है ना, पत्थर ढोना, काम करना, बहुत ज्यादा मेहनती होती है। तो लोगों की मानसिकता क्या है कि लेडीज काम नहीं कर सकती है, लेकिन लेडीज का जो है काम दे करके लोहे के समान उसको माना है, क्योंकि वो जो है क्या बोलते हैं, मतलब उसको शोषण से मुक्त कर दिया जाए, शोषण उसका नहीं हो, क्योंकि वो भी काम कर सकती है, वो भी मेहनत कर सकती है, वो भी शक्तिशाली हो सकती है ना। लोहे के कहने का मतलब ये है। अब इसमें कभी कह रहा है कि एक बार मतलब ख्यालों में खो गया, सोचते सोचते क्या उसने सोचना शुरू कर दिया, इस घटना से उस घटना, यानी कि लड़की के बारे में सोच रहा है, लड़का के बारे में सोच रहा है कि आज ये बच्चे को हम कंधे पे उठाए हैं, हम खुद उसको उठाए हैं, बच्ची साथ में है, और एक दिन ऐसा भी समय आएगा धीरे धीरे बड़े होते होते वो हमसे बड़े हो जाएगा, हमसे ऊंचे हो जाएगा, हमसे अच्छे पद पे चला जाएगा, है ना, अच्छा जॉब करने लगेगा, यानी हमसे कई गुना आगे बढ़ जाएगा। लड़की के बारे में सोच रहा है कि आज छोटी लड़की है, इसके आने वाले समय में बड़ी होती इसकी शादी ब्याह कर दी जाएगी, यानी इस घटना से उस घटना तक, ये इसका तात्पर्य, यानी कि बचपन से लेकर उसके 55 तक की कहानी सोच लिया, है ना। यानी कहने का मतलब है लोहा किसका प्रतीक होता है, शक्ति का। और इसमें दिखाया गया है लोहे की खोज, इसमें क्वेश्चन है लोहे की खोज क्यों की जा रही है, तो लोहे की खोज देखिए, लोहा पारिवारिक, सामाजिक और क्षेत्रीय स्तर पर ये अनवरत चलते आ रहा है, कि बहुत दिन पहले से चलते आ रहा है और चलेगा भी। तो लोहे एक हम लोग के लिए क्या बहुत अच्छा एक वरदान साबित हुआ है, लोहे की खोज। आज देखिए ना,
आज घर में आपको मिलेगा ना, घर में जाइएगा तो उसका जो है जंगला, चौखट, केवाड़ी ना, ये सब क्या मिलेगा? अब लोहे के मिलेगा। लकड़ी धीरे धीरे खत्म हो गया है, पहले सारा चीज लकड़ी का हुआ करता था ना, क्योंकि जंगल बहुत सारे थे, पेड़ पौधे अनेक थे, लेकिन अब धीरे धीरे जंगलों का विनाश होने के कारण क्या हुआ? लोहे को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस लोग देने लगे। हर चीज जाइएगा देखिए लोहे को, आपको मतलब अधिकांशतः घर में क्या मिलेगा? लोहे का गेट मिलेगा, लोहे का दरवाजा, जो है जंगला मिल रहा है ना जी, लकड़ी मिल रहा है ज्यादा लोहा मिल रहा है। तो लोहा जो है बहुत पहले से चली आ रही है और तीनों क्षेत्र में जो कार्यरत है, यानी कि पारिवारिक, सामाजिक और राजकीय, तीनों स्तर में इसका काम होता है ना। यानी कि बाहर भी काम होता है, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी ये उपयोगी होता है और उपयोगी सिद्ध हो भी गया है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें का ये है कि हर मेहनत कश औरत, तभी सताई हुई औरत लोहे के समान है। व्याख्या करने के लिए आता है, यानी कि हर वो औरत, हर वो लेडी जो काफी मेहनत करती है, जो ज्यादा मेहनत करती है, जो परिश्रम ज्यादा करती है ना, वो क्या चीज के है? पुरुषों के समान वो काम करती है। वो किसके समान है? लोहे के समान है। लोहे के समान मजबूत है तब ना काम कर रही है। तो लोहे के समान उसको माना गया है, शक्ति का भी प्रतीक होता है और उसको शक्ति माना भी गया है ताकि उसका शोषण न हो, लोग उसको मतलब कि जो है लाचार न कहें, उसको कमजोर न समझे, वो भी मेहनत करने में आगे रहे।